Hello everyone. After the completion of alkyne, we will do today aromatic compounds. So aromatic compounds are those which follow the following properties. Okay. So what are the properties? That is, aromatic compounds should be cyclic. They should be planar, means 2D, एंड sp2 हाइब्रिडाइज. उनका ईच एटम जो है कार्बन एटम वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. दे शुड शो कंप्लीट कॉन्जुगेशन एंड दे शुड ऑल्सो ओबे हुकल्स रूल. ओके, तो ये हुकल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया. इसके अकॉर्डिंग हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक क्राइटेरिया सेट कर पाते हैं. और इसका जो फॉर्मूला है जिसमें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट कर हम कैलकुलेट करते हैं वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3. ठीक है ना. तो जो भी कंपाउंड ये सारी प्रॉपर्टी को शो करें, नॉट वन और टू ऑफ दैम, वन और टू नहीं, सभी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, वही कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक. सपोज़ ये जो बेंजीन रिंग है हमारी, देखिए साइक्लिक कंपाउंड भी है, प्लेनर भी, हम इसे पेपर पे ड्रॉ कर पाते हैं. इसमें हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज भी है. इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है. देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा. ठीक है, ये हकल्स रूल को इस हिसाब से फॉलो भी कर रहा है. और इसका ये जो फॉर्मूला है इसको ये फिट बैठ रहा है नहीं, ये भी देख लेते हैं. देखिए ये जो हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये इक्वल टू कितने हैं हमारे 6. ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 एंड 6. ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा हमारा 4n+2 इक्वल टू 6. सो 4n इक्वल टू 4. ठीक है, 6 - 2 4 एंड n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1. तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी आई 1. तो अगर n इक्वल टू 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है या फिर 3, उसकी वैल्यू इनमें से कुछ है, मीन्स वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक का एक कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है. ठीक है, तो ये इस वाली कंडीशन को भी फुलफ़िल कर रहा है. इट मीन्स बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड. अब एरोमेटिक कंपाउंड के बाद हमारे नेक्स्ट आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें बाकी सारे जो रूल हैं वो सेम रहते हैं, सिर्फ एक चेंज होता है उसका फॉर्मूला, दैट इज़ 4n पाई इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 है, वहाँ पर 0 से स्टार्ट थी, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है. अब आप ये दोनों कंपाउंड में देखिए, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. देखिए इस कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू को पुट करके इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं. इसके बाद आ जाइए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, नीदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक. तो ये इनके लिए कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ ये ना तो एरोमेटिक हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक हैं. ठीक है, मीन्स दीज आर द सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड्स विच मे बी अ स्ट्रेट चेन और अ साइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, तो देखिए जैसे मीथेन है, ये हमारा हेक्सीन है, 1 2 3 प्रोपीन है. ठीक है, ये जो कंपाउंड है हमारे सारे ये कौन से हैं, ये हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं. अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों का किस तरीके से होता है, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन आफ्टर नॉन एरोमेटिक, देन आफ्टर एंटी एरोमेटिक. स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहता है इनका. ठीक है, अब हम चलते हैं, हमको बेंजीन पढ़ना है डिटेल में, तो हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की तरफ. ठीक है, देखिए प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में हमारा फर्स्ट मेथड है बाय सोडियम बेंजोएट. ठीक है, सोडियम बेंजोएट. तो सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला देखते हैं क्या है. इसका स्ट्रक्चर COONA. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बेंजोएट, माइनस और प्लस साइन. अब क्या करना है हमको, इसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराना है. व्हाट इज सोडा लाइम,
इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। ठीक है। अब जब हम इसके सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एक तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है, प्लस बेंजीन की रिंग मिलती है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया क्या, बेंजीन फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अगला देखिए फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। सो इट इज़ फिनॉल when we reacted with zinc dust then we get benzene, okay, and ज़ैडेनो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है हमको। ठीक है। थर्ड मेथड है हमारा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या बाय क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब हम क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, देखिए पहले क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ क्लोरोबेंजीन। अब हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन कराना है निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। इसको हीट कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन प्लस HCl एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम इसको बना सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इट इज़, जब बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप लगा हो तब वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। ठीक है। अब हम इसको सिर्फ वाटर से रिएक्ट कराएं। ठीक है, और टेम्परेचर ले लें 100 to 150 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या मिलेगा, एक तो H2SO4 बाई प्रोडक्ट प्लस बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट हम इसको करा सकते हैं किससे, फ्रॉम इथाइन, फ्रॉम इथाइन। ठीक है, इसमें हमको इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH। वासु, now see benzene gives 2 types of chemical reaction. The first one is electrophilic substitution reaction and second one is addition reaction. ठीक है। बेंजीन की रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, वो नहीं चाहती किसी भी एक्स्ट्रा एटम को अपने से ऐड कराना, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है वो बेंजीन फेवर नहीं करता, इसको हम रेयरली करा पाते हैं। ठीक है। और लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग इजीली दे देता है। तो हम पहले चलते हैं एडिशन रिएक्शन की तरफ। सो एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज ऑफ 3 टाइप, क्लोरीनेशन, हाइड्रोजिनेशन एंड ओजोनलाइसिस। इन क्लोरीनेशन वी ऐड क्लोरीन टू द बेंजीन रिंग, इन हाइड्रोजिनेशन वी ऐड हाइड्रोजन टू द बेंजीन रिंग, and in ozonolysis ozone molecule get added to the benzene ring. Okay, now we will start from chlorination and hydrogenation. इसमें देखिए हमने ये पहले ही लिख लिया है, बेंजीन की रिंग पे हम रिएक्शन करा रहे हैं। नाउ निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस लीजिए हम पैलेडियम की, हमने टेम्परेचर लिया 473 केल्विन। अब क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन में जो बेंजीन के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा इट विल बी लाइक दिस, साइक्लोहेक्सेन, मतलब अनसैचुरेटेड से ये हाइड्रोजन 6 इसके साथ ऐड होकर ये सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, क्लोरीनेशन में होगा। क्लोरीनेशन में वहाँ तो हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ पर 6 क्लोरीन एटम ऐड हो जाएंगे, यहाँ
ठीक है। तो ये हमारा देखिए, वैसे तो ये आपका शायद एनसीईआरटी बुक में इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से दे रखा है, बट यहाँ पर बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव ज़रूर है, मतलब उससे ज़रूर इसका हमने फॉर्मेशन किया है, बट ये बेंजीन तो नहीं है क्योंकि अभी अनसैचुरेटेड नहीं रहा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लोहेक्साक्लोराइड, ये इसका नाम हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम ओजोनोलाइसिस पर। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 मॉलिक्यूल थे ओजोन के, तो हमारे पास 6 ऑक्सीजन के एटम है। अब बिल्कुल उसी की तरीके से यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तीनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो यहाँ सब जगह क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम आकर अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कार्बन है हमारा ऑलरेडी, क्योंकि ये जो दो बॉन्ड जहाँ पर मैच करते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, वहाँ पर कार्बन होता है और हाइड्रोजन भी है, वी नो। तो ये कंपाउंड जो है हमारा, इस तरह बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब ऑक्सीजन अटैच होगी तो कैसे बनेगा, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके साथ ऑलरेडी अटैच है यहाँ पर। इसी की तरह इसका नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल जो होगा वो होगा सी, फिर डबल बॉन्ड O और H। तो इस तरीके से इसके क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में अटैच। तो ये ओजोनोलाइसिस है, ठीक है, दिस इज ओजोनोलाइसिस। Next chemical property of benzene ring, which is electrophilic substitution reaction, in which the substitution of electrophile takes place. These reactions are of 4 types. First is nitration, in which we will have the presence of concentrated sulfuric acid and nitric acid, in which the electrophile NO2 generated. Next reaction is halogenation, in which halo group is introduced to the benzene ring in the presence of anhydrous AlCl3, that is aluminum chloride, and electrophile chlorine is generated here. Next is sulfonation, where H2SO4 concentrated sulfuric acid is taken and electrophile generated is HSO3. Okay. Friedel-Crafts alkylation and acylation. In alkylation we introduce the alkyl group, that is CH3 to the benzene ring, and electrophile here is CH3 plus carbocation. And in acylation we have acetyl chloride, in which the electrophile generated is CH3CO, ठीक है, and we will introduce it on the benzene ring. Now we will go for the reactions. So this is first electrophilic substitution reaction, that is nitration. In nitration we are having, पहले हम पढ़ चुके हैं, हमको किसकी प्रेजेंस देखनी है, यहाँ पर ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी नाइट्रोबेंजीन एंड बाई प्रोडक्ट विल बी वाटर हियर। नेक्स्ट अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ हमने H2SO4 को इस तरीके से लिखा है ओपन करके, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को यहाँ पर शो करके दिखाना है मैकेनिज्म में, और HNO3 को भी हमने इस तरीके से लिखा है। अब because oxygen atom is more electronegative than hydrogen, then it will take the electron of hydrogen and it will release as a proton, और जब ये प्रोटॉन की तरह रिलीज होगा तो ये जो हमारा ऑक्सीजन इसके पास जो लोन पेयर है वो इसके साथ जाकर यहाँ अटैच हो जाएगा। जो हमारा ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये हाइड्रोजन ऐसा प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अपने साथ अटैच कराएगा, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या जनरेट होगा, दैट इज H। ये पूरा स्ट्रक्चर तो एज इट इज रहेगा, ये प्रोटॉन को हमको यहाँ ऐड कर देना है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया। उसके बाद में ये नेगेटिवली चार्ज होगा, व्हाई, बिकॉज़ इट टुक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया। अब क्या है, इस यहाँ से हमें NO2 न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो HO पॉजिटिवली चार्ज NO2, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के पास अब डेफिशिएंसी हो गई, और कोई भी एटम अपने नेचर के अगेंस्ट अपने ऊपर चार्ज बियर नहीं करता है। ऑक्सीजन नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही लास्ट में अपने आप को कर लेगा, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए क्या होगा, ये तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब क्योंकि नाइट्राइड आयन से नाइट्रोजन ऑक्साइड से लिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होकर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जनरेट होगा और इसी पे यहाँ पर ये रिएक्शन कराता है, ये इसी तरीके से। ये जो हमारा अब ये सारे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है जो कि अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। हैलोजेनेशन में हमें हैलो ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है बेंजीन रिंग पर, जिसमें हमने प्रेजेंस लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ हमको प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन। इसकी मैकेनिक्स की बात करें तो ये Cl2 जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से बॉन्ड पे अटैच होगा आपस में, और यहाँ से एक क्लोरीन इन दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर AlCl3 के साथ अटैच होगा, तो हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा क्लोरीन, ठीक है। अब यही क्लोरीन इस रिएक्शन में कराकर इसको क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हमें एल्काइल ग्रुप को अटैच कराना है बेंजीन रिंग के साथ, तो हमें प्रेजेंस लेना है एनहाइड्रस AlCl3 भी, यहाँ मिलता है टॉलिन जिसको हम मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, और HCl बाई प्रोडक्ट। यहाँ भी जो हमारा मैकेनिज्म होगा इसमें CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर AlCl3 के साथ अटैच होगा और हमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3, दैट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। नेक्स्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में हमको एसिड हैलाइड की रिएक्शन करानी है बेंजीन के साथ, जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोफिनोन। इसका मैकेनिज्म भी सेम उसकी तरह ही है, जिसमें क्लोरीन लीव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और हमको हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा C++CH3, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सल्फोनेशन, उसको देख लेते हैं। So this is our last chemical property sulfonation, in which benzene sulfonic acid is produced in the presence of concentrated sulfonic acid. अब यहाँ पर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे हमने सेम नाइट्रेशन में किया था, वहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल H2SO4 और दूसरा HNO3 का लिया था, यहाँ पर हमको 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लेने हैं। यहाँ पर वही सेम, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये एज अ प्रोटॉन यहाँ से लीव करेगा और यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, तो इसके साथ जाकर क्या होगा, अटैक हो जाएगा। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये नेगेटिव चार्ज शो करेगा, यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, सिर्फ हमको यहाँ हाइड्रोजन या प्रोटॉन को अटैच कर देना है, और इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर से हाइड्रोजन को अटैच किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन, क्योंकि हमको ये पता है कि कोई भी एटम जो अपने चार्ज के अगेंस्ट चार्ज बेयर नहीं करेगा, तो ये इस सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वाटर एक लीविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा बाहर निकल जाएगा और हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा HSO3 पॉजिटिव। अब यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करके हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है, हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। करो चलो, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ बेंजीन। द फर्स्ट वन इज एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, मींस दे आर नॉट नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड्स। सेकंड, ये कलरलेस लिक्विड या फिर सॉलिड्स होंगे। इनमिसिबल इन वाटर, बिकॉज नॉन पोलर है तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है इसलिए उसमें मिसिबल नहीं होते हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे बर्न विद सूटी स्मेल, एज वी नो दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स burn with the sooty smell because incomplete burning takes place. That is why benzene also aromatic compound also burn with sooty flame. So this unit or this chapter is over now. We will start as log in next video.